जी गाइस, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ अपने लोकल ई कॉमर्स स्टोर की सक्सेस के हवाले से स्टैटिस्टिक्स शेयर करने वाला हूँ और आप लोगों को गाइड करूंगा कि कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई और कैसे एक बंदा घर बैठ के लोकल ई कॉमर्स के थ्रू आपके घर के अंदर की बनाई हुई चीजें या आपके नजदीक में जो चीज ज्यादा फेमस है उसको पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करके माहाना एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मुझे खुद सीखनी है, लेकिन एक कामयाबी मिली है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको भी पता चले कि किन किन मुश्किलात से मुझे गुजरना पड़ा और क्या क्या चीजें मैंने यूटिलाइज की और किस तरीके से आप लोग भी इस फील्ड में अपनी जगह बना सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और ये हमारे पास एनालिटिक्स है शॉपिफाई के, क्योंकि वी आर यूजिंग शॉपिफाई। सो अगर आप शॉपिफाई पे अकाउंट बनाना चाहते हैं उसके हवाले से तो पूरा कोर्स मैंने learnonline.pk पे यासिर शरार का अपलोड किया है, जिसको आप वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और मैं भी खुद कोशिश करूंगा कि उसके हवाले से वीडियोस बना लूं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली स्टोर बनाना चाहते हैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो अभी तक की सेल्स हुई है वो 43,000 है 15 अक्टूबर से। एंड अगर मैं लास्ट 30 डेज का कर लूं और अप्लाई कर लूं तो ये अमाउंट टोटल आता है 58,000 और दिस इज काइंड ऑफ आप कह ले के मैं लास्ट 90 डेज का कर लूं, क्योंकि स्टोर को बनाए हुए बहुत कम टाइम हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 मंथ की सेल्स है, यानी कि इससे पहले इसकी सेल नहीं गई, राइट। सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है इस फील्ड में। अब प्रोडक्ट की प्राइस कैसे है, मैंने इसको चूज कैसे किया, कैसे ये स्टोर बिल्ड हुआ, वो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप न सिर्फ इस वीडियो को फुल वॉच करें बल्कि उस हवाले से आने वाली तमाम तर वीडियोस को आपने रेगुलर बेसिस पे वॉच करना है, ताकि आपको अंदाजा हो। अक्सर पॉइंट कहाँ पे मसला होता है कि हम स्टक हो जाते हैं, कोर्स भी हमारे सामने होता है लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी हमें समझ नहीं आती, तो वो इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को फुल वॉच करें जनाब। सो पहला इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल टास्क था वो लोकल ई कॉमर्स को सीखना था, स्टेप उठाना था, यानी कि मतलब अंदर से वो किक नहीं आती थी। सीखा कहाँ से, तो वो भी बता दूं कि मैं 1-2 बार डिप्लॉयर्स के इवेंट्स पे गया जहाँ पे उन्होंने अपने स्टैटिस्टिक्स शेयर किए। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि यार लोकल मार्केट में इतना पोटेंशियल है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। वहां से जब आ जाता वापस, मैं वहां पे डिसाइड करता कि मैंने इसके बाद लोकल ई कॉमर्स शुरू करना है, लेकिन वापस जब आ जाता भाई मजा नहीं आता था और स्टार्ट करने को दिल नहीं चाहता था। एक दिन इस तरीके से मतलब मुख्तलिफ सक्सेस स्टोरीज को सुन रहा था एंड मैंने डिसाइड कर लिया कि नाउ आई हैव टू बिल्ड माय ओन लोकल ई कॉमर्स स्टोर। और उस हवाले से मैंने उमर मुबीन ऑफ डिप्लायर्स को कांटेक्ट किया, उसके साथ बड़ी डिटेल से मेरी बात हुई। मैंने उनको जितने भी प्रोडक्ट्स बताए उन्होंने ऑलमोस्ट सारे रिजेक्ट कर लिए कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। रीजन क्या थी? रीजन वाज वेरी सिंपल कि मैं जो प्रोडक्ट उठा रहा था उसमें दम नहीं था। अब ये दम वाला प्रोडक्ट जिसमें पोटेंशियल होगा हमें कहाँ से मिलेगा, वो जब आप थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। आपकी प्रोडक्ट यूनिक होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट मिडिल तबके के लोगों की जरूरत होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में है कि मैं इंतहाई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल करूंगा तो आप समझ जाए कि आप अपने मार्केट को बड़ा श्रिंक कर रहे हैं और बहुत कम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं प्रोडक्ट की प्राइस को इंतहाई कम करूंगा तो वहां पे वो लोग जो थोड़ी सी ब्रांड कॉन्शियस होते हैं आप उनको साइड पे कर रहे हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा तबका जो है वो मिडिल लोगों का है। आपने मिडिल लोगों के लिए प्रोडक्ट को चूज करना है। नाउ प्रोडक्ट की सिलेक्शन के हवाले से हमारी बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे हमारी बात हुई, लेकिन इस वक्त अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपके सामने alibaba.com को मैंने ओपन किया है। अगर आपको प्रोडक्ट की समझ नहीं आती, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल होते हैं। अलीबाबा से आइडिया नहीं होता तो आप अली एक्सप्रेस से इवन चीजें उठा सकते हैं। मदर किड्स एंड टॉयज वन ऑफ द हॉट निश है इसमें। होम एंड गार्डन, इस हवाले से मुझे यासिर शरार ने कहा कि ये निश बड़ा पावरफुल है, बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है। ज्वेलरी के हवाले से मुझे बताया गया कि थोड़ा सा सैचुरेटेड मार्केट है, सख्त है, लोग इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। और व्हीकल पार्ट का तो मुझे पर्सनली आइडिया नहीं है। लगेजेस एंड बैग्स जो है इसमें मैंने आज से तकरीबन 3-4 साल पहले भी ट्राई किया था, मेरा नहीं चला था, मैं भी आप लोग का चले। सो ये हो गया। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो प्रोडक्ट चूज किया वो मैंने क्लॉथ से रिलेटेड चूज किया। अब क्लॉथ से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है उसमें भी मैं आपको बता दूं कि शर्ट्स वगैरह जैसे वेरी नॉर्मल थिंग जिसको हर दूसरा बंदा सेल करता है। ईलो जैसी वेबसाइट पर आपको 200 रुपए, 100 रुपए और 300 रुपए की बेहतरीन शर्ट मिलती है। लोग इस्माइल की शर्ट को क्यों बाय करेंगे? सो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। मैं स्टोरी इसलिए शेयर नहीं कर सकता कि अभी हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। सो उमर मुबीन के मुताबिक आपने ऐसा प्रोडक्ट उठाना है जो लोगों की जरूरत हो, और मैंने अकॉर्डिंगली एक प्रोडक्ट को चूज किया जिसकी प्राइस रेंज का मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं प्राइस रेंज के हवाले से कि वो लाइक 300 से लेके 500, 700
और मैक्सिमम 1000 तक जा रहा था। और ये प्रोडक्ट आप आगे कितने पे सेल करेंगे? तो एज पर उमर मुबीन यासिर शरार आपको कम से कम 60% से लेकर 70% का प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहिए, क्योंकि आपके एड चलते हैं, आपकी डिलीवरी चार्जेस होते हैं, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। तो मैंने जो प्रोडक्ट चूज किया उसमें एवरेज जो प्राइस थी वो 250 से लेके 450 के बीच में। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट का एरिया खत्म हो गया। अगर आप इस हवाले से कंप्लीट गाइडलाइन चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन से प्रोडक्ट्स है या कौन से गाइडलाइन है, और टॉप 10 में आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स भी बता दूंगा जो चल सकते हैं। अब चूंकि मैं इन एक्सपर्ट से डायरेक्टली बैठता हूं उनके साथ, तो मुझे पता है कि कौन से प्रोडक्ट्स वो लोग चला रहे हैं या वो लोग रिकमेंड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। द नेक्स्ट स्टेप वाज बिल्डिंग अ स्टोर, यानी कि आप किस तरीके से अपना स्टोर बिल्ड करेंगे। नाउ यू हैव टू ऑप्शन, ईदर टू टारगेट वर्डप्रेस वाला सीन और वर्डप्रेस के ऑडियंस एंड वर्डप्रेस के कस्टमर बन जाए, क्योंकि मैं पर्सनली अभी तक वर्डप्रेस को प्रमोट करता रहा था। शॉपिफाई का मेरे सामने अगर नाम आता ना, मुझे लगता कि यार ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना भी एक्सपर्ट से मैंने सुना उन्होंने एक ही चीज रिकमेंड की कि शॉपिफाई इज द बेस्ट वन। सो मैंने शॉपिफाई पे अकाउंट ले लिया। आपको बताता चलूं कि आपको स्टार्ट के 3 मंथ में $1 पे जो है पर मंथ पे शॉपिफाई का स्टोर मिल जाता है। इन 3 मंथ्स आर मोर देन इनफ। मैंने जब स्टोर शुरू नहीं किया था उसके बाद $29 आपको पर मंथ देने पड़ते हैं। मैं समझता था कि यार 3 महीने में क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग में इतना बड़ा टाइम लगता था। मैं कहा यार 3 महीने में क्या हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 3 महीने में आप अपने स्टोर का बल्कि आप एक पूरा सीजन काट सकते हैं। सो मैंने शॉपिफाई पे अपना स्टोर बिल्ड किया। एंड अगर आप भी बिल्ड करना चाहते हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिससे आप शॉपिफाई का स्टोर बिल्ड कर सकते हैं। शॉपिफाई का जब मैंने स्टोर ओपन किया तो एक नेक्स्ट बड़ा चैलेंज मुझे देखने को मिला कि यार मैं थीम कौन सा यूज करूं। आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बताता चलूं कि आप शॉपिफाई के फ्री थीम से सारा काम चला सकते हैं। आल्दो मैंने पेड यूज किया है जो मुझे उमर मुबीन ने गिफ्ट करके दिया था, लेकिन आप उसके फ्री थीम से सारा कुछ चला सकते हैं, जो कि डॉन थीम है, और वही आपके लिए सारा कुछ कर लेता है। जितना आप उसको सिंपल रखेंगे उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आप लोग के लिए आएंगे। नाउ प्रोडक्ट की प्राइसिंग के हवाले से बात शुरू हो गई। यार इमेजेस कहाँ से आएंगे, वीडियोस कहाँ से आएंगी, कंटेंट कहाँ से आएगा, और सबसे बड़ी बात ये कि प्रोडक्ट की प्राइस को क्या रखेंगे। तो मैं बड़ा क्लियरली आपको बताता चलूं कि जो प्रोडक्ट आप 100 रुपए का उठाते हैं वो आपने शॉपिफाई पे लिस्ट करना है 300 रुपए में या 400 रुपए में। जो प्रोडक्ट आप 300 का उठाते हैं वो शॉपिफाई में लिस्ट करना है 900 से लेकर 1200 में। अगर इससे ज्यादा पे हो सकता है, आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट यूनिक है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो 70% होना चाहिए। एंड अगेन बताता चलूं ये प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। आपको अगर आप चाहे, अब डिलीवरी के हवाले से मैं आगे बात करूंगा, तो आप इसमें डिलीवरी सर्विस के चार्जेस भी रख सकते हैं, और आप चाहो इसकी पैकेजिंग वगैरह हो गई और एड कॉस्ट भी हो गई। और पैकेजिंग के हवाले से भी मैंने आगे आपको बताना है कि क्या किस तरीके से होगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और जिसमें मुझे लग रहा था कि मेरी लाखों की कॉस्ट अमाउंट इन्वेस्ट होने वाली है। सो जो प्रोडक्ट हमने 250 का 300 का उठाया था वो प्रोडक्ट हमने लिस्ट कर दिया ऑलमोस्ट 999 के 1000 रुपीज के। जो प्रोडक्ट हमने 500 का उठाया था वो प्रोडक्ट हमने 2000 पे लिस्ट कर दिया, इंक्लूडिंग द फ्री डिलीवरी सर्विस। रीजन क्या थी कि हम स्टार्ट में लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे, दो के अभी हमने डिलीवरी सर्विस चार्जेस ऐड कर लिए हैं 1500 से बिलो की प्रोडक्ट पर। अब यहाँ तक तो बात हो गई। क्वेश्चन दैट अराइज ओवर हियर इज के पिक्चर्स कहाँ से आएंगे। तो मैंने जितना डिस्कस किया मुझे एक ही आंसर मिला कि सर प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसकी फोटोग्राफी की। एआई आजकल सारा काम कर रहा है और आप सिंपली जो है ना गूगल से प्रोडक्ट्स उठा के इसको एआई के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं तो सेम प्रोडक्ट की प्राइसेस जो पिक्चर्स है वो उठा के आप अपने वेबसाइट पर डाल सकते हैं। कोई मसला नहीं है। जब आपको ऑर्डर आए आप कस्टमर को व्हाट्सएप पे मैसेज करें और प्रोडक्ट डिलीवर करें। अकॉर्डिंग टू उमर मुबीन, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ इस वक्त, आपके स्टार्ट के 300 से 500 कस्टमर्स आपके कस्टमर्स नहीं होते, बल्कि आप उनसे जस्ट आइडियाज जो है ना उसको फाइनलाइज कर रहे हैं कि वो आइडिया काम करता है या नहीं करता। तो आपके पास ऑर्डर आ जाए, पैकेजिंग की जरूरत नहीं है, ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, बस भाई जी कोई भी लिफाफा उठा ले, शॉपर उठा ले, उसको पैक करके भिजवा दे। क्योंकि पाकिस्तान की ऑडियंस की जो साइकी है वो 1000-1500 रुपए 2000 का प्रोडक्ट जो है एवे ही बाय कर लेता है, लेकिन उनको जरूरत नहीं होती और उनको चाहिए। आपने अपने कस्टमर को बताना है कि ये प्रोडक्ट आपको चाहिए होता है। मैं 90% चीजें ऑर्डर कर लेता हूँ, फिर इधर पड़ी होती है, कभी यूज ही नहीं करता। वाई? ये जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे उन्होंने बता दिया कि आपको जरूरत है तो मैंने बाय कर लिया। सो आपने कोई भी पैकेजिंग पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिंपल से वो लिफाफे मिलते हैं, आपने वो लिफाफा उठाना है और उसमें उसको डाल के बस डिलीवर करना है। लेकिन बात जब डिलीवरी की आती है तो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट आता है कि डिलीवरी सर्विस को हम कांटेक्ट कहाँ से करें, कैसे उनको अप्रोच करें कि वो हमारे इस प्रोडक्ट को डिलीवर करे इन कस्टमर। तो इसके लिए हम बहुत सारे जो है ना मीडियम्स को यूज कर सकते हैं, जिसमें TCS है, डायवो है, फास्टिक्स है, ब्लू एक्स हो गया हमारे पास, लिपर्ड हो गया, 5-10 कंपनी से। अगर आप चाहते हैं इसके हवाले से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स अलॉन्ग विद देयर कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूं, तो इस वीडियो पर आपने मस्ट कमेंट करना है, क्योंकि अगर मुझे 5 to 10 कमेंट्स मिलेंगे तब मुझे रियलाइज होगा कि लोगों को नीड है और मैं डायरेक्टली इस पे वीडियो बना लूंगा। सो सबसे रिलायबल जो है वो TCS है, लेकिन ऐसी जगह है जहाँ पे TCS भी नहीं पहुंचता तो आप लिपर्ड को यूटिलाइज करते हैं, लिपर्ड नहीं जाता तो आप ब्लू एक्स को यूटिलाइज करते हैं। तो ये
सारा इस तरीके से घूमता रहता है। तो हमने उनको कांटेक्ट किया, अपने अकाउंट्स बनाए। सिंपली जो पेमेंट प्रोसेस है वो ये होता है कि प्रोडक्ट लेके जाते हैं, कैश उठा लेते हैं, 7 दिन में एक बार ये हमें डिफरेंट पॉलिसीज के मुताबिक ये पेमेंट मिलती है। अब जो चैलेंजेस हमें सबसे ज्यादा इसमें फेस हुए वो ये था कि स्टोर बन गया, डिलीवरी सर्विस हो गई, प्रोडक्ट्स अपलोड हो गए, प्रोडक्ट पे ऑर्डर कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ती है, और जो हमने भी अपने एड पर चलाए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही एड चला फर्स्ट डे से ही हमारे ऑर्डर आना शुरू हो गए। सो आपको मैं बताते चलूं कि आपने एडवर्टाइजमेंट के हवाले से मस्त सीखना है डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें टिकटॉक इस वक्त बड़ा टॉप पे जा रहा है, एंड द सेकंड वन इज फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। इस हवाले से अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियोस भी बनाना शुरू कर देता हूं, क्योंकि हमने चलाए, हमें रिजल्ट्स मिले, और हम चाहते हैं कि वो रिजल्ट्स आप लोग के साथ शेयर करें। तो ये था लोकल ई कॉमर्स का एक छोटा सा आप लोग के साथ सक्सेस स्टोरी मैंने शेयर की, केस स्टडी थी, एंड आई एम श्योर कि आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस हवाले से मैं डिटेल से आपके साथ वीडियो शेयर करूं, यासिर शरार को लेके आओ कि वो आप लोग को प्रॉपरली गाइड करे, मस्ट कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं, तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में बता दे, ताकि आपके साथ मैं रेगुलर बेसिस पे उस हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दूं। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।